हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग दो वर्ड्स नियोटिनी और पीडोजेनेसिस, इन दो वर्ड्स को क्लियर करेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम होते हैं या सेम होते हैं, बट इट इज़ नॉट सो। ऐसा नहीं होता। दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, एंटायरली डिफरेंट हैं, इनकी मीनिंग एंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ नियोटिनी? नियोटिनी इज़ रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट बॉडी। अगर किसी एडल्ट के अंदर मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में जब लार्वा जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में अगर कुछ लार्वल कैरेक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लार्वल गिल्स, ये जो लार्वल गिल्स हैं ये रह जाते हैं एडल्ट में। सेलेमेंडर का जो लार्वा होता है ये एक्वेटिक होता है और इसमें लार्वल गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और सेलेमेंडर, एडल्ट सेलेमेंडर में वो स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता मेटामॉर्फोसिस के बाद। ठीक है, लेकिन अगर किसी तरह से मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाई या इनकम्प्लीट हुई, या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो लार्वल कैरेक्टर थे वो रह गए एडल्ट में, एनिमल कन्वर्ट हो गया एडल्ट में और उसमें लार्वल कैरेक्टर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसको हम कहते हैं नियोटिनी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? नियोटिनी कहलाता है। दैट इज रिटेंशन ऑफ लार्वल और एम्ब्रियोनिक ट्रेट्स इन एडल्ट बॉडी इज नोन एज नियोटिनी। इसके बाद जो सेकेंड टर्म है दैट इज पीडोजेनेसिस। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है कि जो एडल्ट एनिमल है, जैसे अगर कोई एनिमल एडल्ट है तो हम किस बेसिस पे उसको एडल्ट कहते हैं कि उसमें क्या हो, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता हो, उसके गोनैड्स वेल डेवलप्ड हो और वो रिप्रोड्यूस कर सकता हो, तो वो एडल्ट है। ठीक है, तो अगर ये जो एडल्ट का फीचर है दैट इज़ फुल्ली डेवलप्ड गोनैड्स, ये अगर किसी लार्वा में डेवलप हो जाता है, यानी इफ़ अ लार्वा डेवलप्स गोनैड्स एंड स्टार्ट्स रिप्रोड्यूसिंग, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो पीडोजेनेसिस या पीडोमॉर्फोसिस का क्या मतलब है? इट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स, इट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, और वो रिप्रोड्यूस भी करना शुरू कर दे रहा है, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। ठीक, ऑल्दो इट इज़ अ लार्वा, हालांकि वो लार्वा ही है लेकिन लार्वल स्टेज में ही वो सेक्सुअली मेच्योर हो गया, देन दिस इज नोन एज पीडोजेनेसिस। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर लार्वल कैरेक्टर्स एडल्ट में रह जाते हैं, रिटेंशन होता है लार्वल कैरेक्टर्स का एडल्ट में, तो दिस इज नोन एज नियोटिनी। और अगर जो लार्वा है वो सेक्सुअली मेच्योर होकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज नोन एज पीडोजेनेसिस। ठीक है, तो ये दोनों बिल्कुल दो एंटायरली डिफरेंट फिनोमिना है। अब ये दोनों ही चीज़ें, एक ऐसा लार्वा हम पढ़ते हैं एक्सोलॉटल लार्वा, जो कि एम्बाइस्टोमा का लार्वा है, यानी टाइगर सेलेमेंडर का लार्वा होता है। ठीक है, इसमें ये दोनों ही फिनोमिना देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें पीडोजेनेसिस भी देखने को मिलती है और इसमें नियोटिनी भी एक्सोलॉटल लार्वा में देखने को मिलती है। एक्सोलॉटल लार्वा का जो एडल्ट होता है उसमें हमें 3 पेयर्स ऑफ एक्सटर्नल गिल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें ये जो लार्वा होता है ये लार्वल कंडीशन में ही, ये जो लार्वा है ये लार्वल कंडीशन में ही क्या होगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि दोनों ही फिनोमिना को, नियोटिनी और पीडोजेनेसिस को शो करता है। एक्सोलॉटल वर्ड का मतलब होता है सर्वेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो एक्सोलॉटल जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? सर्वेंट ऑफ वाटर। ठीक, अब ये जो नियोटिनी है बच्चों, ये 3 तरीके की हो सकती है। न्यूटिनी कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: पार्शियल, इंटरमीडिएट एंड एक्सट्रीम या टोटल। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ पार्शियल न्यूटिनी? पार्शियल न्यूटिनी क्या होता है? पार्शियल न्यूटिनी का मतलब होता है कि अगर ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस के समय कंडीशंस फेवरेबल न होने की वजह से, ठीक है, जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल न होने की वजह से जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ठीक है,
ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल जो टेडपोल का लार्वा होता है या जो और भी लार्वा होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड की कंडीशन में, विंटर कंडीशंस में ये लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोस करके एडल्ट में चेंज नहीं होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड की जो कंडीशन होती है वो इनके लिए फेवरेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में ये कन्वर्ट नहीं होते एडल्ट में। ये उस विंटर सीज़न को पास करके जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब ये कन्वर्ट होंगे एडल्ट में। ठीक है? तो इस तरह की नियोटिनी अगर पाई जाती है तो इसको कहते हैं पार्शियल नियोटिनी, जिसमें अ, अगर आपको डिफाइन करना हो इसको तो व्हेन मेटामॉर्फोसिस इज डिलेड ड्यू टू टेम्परेरी इकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में कोई इकोलॉजिकल या कोई फिजियोलॉजिकल चेंज होने की वजह से, यानी ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन नहीं मिल पाया टेडपोल को, ठीक है, या कुछ भी इस तरह की कंडीशन, बहुत ज़्यादा ठंड की कंडीशन है या कुछ भी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो लार्वा है वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता, मेटामॉर्फोस नहीं होता और वो जो है लार्वल कंडीशन में ही रह जाता है। ठीक है, थोड़ा समय लार्वल कंडीशन में ही रहता है और उसके बाद फेवरेबल कंडीशन आने पे कन्वर्ट होता है, तो ये पार्शियल न्यूटिनी कहलाती है। इंटरमीडिएट नियोटिनी का क्या मतलब होता है? इंटरमीडिएट नियोटिनी जो है वो एक्सोलॉटल लार्वा शो करता है। इसमें जो लार्वा है वो मैच्योर हो जाता है सेक्सुअली, ठीक है, और मेटामॉर्फोस करके सूटेबल कंडीशंस अगर होंगी तो वो मेटामॉर्फोस करके एडल्ट में भी चेंज हो सकता है। मतलब लार्वल कंडीशन में भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, और अगर कंडीशंस उसको प्रोवाइड कराई जाएं या अगर हम एक्सपेरिमेंट करें लेबोरेटरी में उसको लेकर, और तो वो आसानी से ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा अ, अपने एडल्ट में। ठीक है, मतलब जो लार्वा है वो तो सेक्सुअली मैच्योर होगा ही, अगर कंडीशंस नहीं है तो वो लार्वा भी सेक्सुअली मैच्योर होके रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशंस मिलेंगी तो वो मेटामॉर्फोस करके एडल्ट में भी चेंज कर जाएगा। पार्शियल में क्या था? पार्शियल में ड्यू टू, कुछ समय के लिए होता है ये, कि ड्यू टू सम इकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो है वो कुछ ज़्यादा समय तक लार्वल स्टेज में रह जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो सीजन पास ऑफ हो जाएगा या वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो वो एडल्ट में चेंज हो जाएंगे। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या होता है? इंटरमीडिएट में वो जो लार्वा है वो सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाएगा। ठीक है, यानी पीडोजेनेसिस भी शो करने लगेगा, और जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया, रिप्रोड्यूस करने लगा, तो वो एडल्ट हो गया। ठीक है, तो और लार्वा में जो है वो गिल्स प्रेजेंट रहेंगे, तो दोनों ही फिनोमेना नियोटिनी और पीडोजेनेसिस जो है वो शो करने लगेगा। लेकिन अगर इस लार्वा को भी प्रॉपर कंडीशंस दी जाएँ, लेबोरेटरी में ले जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है, तो ये एक्सोलॉटल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है एडल्ट इंडिविजुअल में। और अगर नहीं भी ट्रांसफॉर्म हुआ तो लार्वा जो है वो सेक्सुअली डेवलप होके रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। ठीक है, एक्सट्रीम या टोटल नियोटिनी में क्या होता है कि ये स्पेशली ये शो किया जाता है पेरिनी ब्रांचिएट जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं, जैसे नेक्ट्यूरस है, साइरिन है और प्रोटियस है। ठीक है, ये एनिमल्स सैलेमेंडर्स होते हैं ये भी, और 3 हैं, नेक्ट्यूरस, साइरिन और प्रोटियस। ये पेरिनी ब्रांचिएट में आते हैं। पेरिनी ब्रांचिएट का मतलब होता है जिसमें परसिस्टेंट गिल पाया जाता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ गिल्स जो है वो क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह की जो नियोटिनी होती है उसमें जो लार्वा होता है वो कभी भी सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता, सॉरी, वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होता। लार्वा ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, रिप्रोड्यूस करने लगेगा, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस भी दी जाएँ, लेबोरेटरी में ले जाके उसका ट्रीटमेंट भी कराया जाए, सब कुछ किया जाए, लेकिन किसी भी कंडीशन में वो रिप्रोड्यूस करके एडल्ट में, एडल्ट सैलेमेंडर में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इवन अगर उसको थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं तो भी वो मेटामॉर्फोस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके टिश्यूज़ जो हैं वो
रिस्पॉन्स नहीं करते, ठीक है। तो टिश्यूज़ जो है वो उसके लिए थायरॉक्सिन के लिए रिस्पॉन्स नहीं करते, इसलिए इनमें मेटामॉर्फोसिस कभी होती ही नहीं है। इनका जो लार्वा है वही सेक्सुअली मैच्योर होके और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सट्रीम या टोटल नियोटिनी होती है। तो 3 तरह की नियोटिनी आपने पढ़ ली, ठीक है। तीनों में बेसिक डिफरेंस जान लीजिए। पहला नियोटिनी जो आपने पढ़ा दैट इज़ पार्शियल, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा है एक्सट्रीम। पार्शियल नियोटिनी कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय बाद नॉर्मल कंडीशंस में पाई जाती है। लार्वा की अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो वो कुछ ज़्यादा समय जो है वो लार्वल कंडीशन में ही बिता देता है। कंडीशंस फेवरेबल होने पे वो आराम से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद ही रिप्रोड्यूस करता है। इंटरमीडिएट नियोटिनी जो होती है, जो एक्सोलॉटल में शो होती है, इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है वो लार्वल कंडीशन में ही क्या होगा, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा एडल्ट की तरह, यंग वंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो ये नियोटिनी और पीडोजेनेसिस दोनों ही शो करेगा। लेकिन अगर इन एनिमल्स को कंडीशंस दी जाएँ, सूटेबल कंडीशंस दी जाएँ, या अगर इनको लेबोरेटरी में ले जाके ट्रीटमेंट कराया जाए, इनका थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एडल्ट में, ठीक है। एडल्ट सैलमेंडर में या टाइगर सैलमेंडर में ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। एक्सट्रीम या टोटल नियोटिनी में क्या होता है, एक्सट्रीम या टोटल नियोटिनी में जो लार्वा है ये सेक्सुअली मैच्योर होगा, रिप्रोड्यूस करना शुरू करेगा, लेकिन कभी भी ये एडल्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, चाहे इसको कितनी भी सूटेबल कंडीशंस दे दी जाए, चाहे आप इसको लेबोरेटरी में ले जाके एक्सपेरिमेंट करा लीजिए, थायरॉक्सिन ट्रीटमेंट दे दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है पेरिनीब्रांचिएट्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्ट्यूरस, सायरिन और प्रोटियस, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं जिनके लार्वा जो है वो कभी भी एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक। नाउ नियोटिनी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। तो सिग्निफिकेंस में वीजमॉन के हिसाब से नियोटिनी जो है वो, नियोटिनी का जो इम्पोर्टेंस है दैट इज़ ये रिवर्जन ऑफ एंसेस्ट्रल कंडीशंस, एटिविज्म शो करता है, ठीक है। वीजमैन के हिसाब से ये एटिविज्म शो करता है, मतलब रिवर्जन ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स शो करता है, ठीक है। जो कैरेक्टर्स एंसेस्टर्स में रहे होंगे उसको ये वापस शो करता है, या ये जो है वो ग्रेट हेट्रोजेनेसिटी शो करता है, ठीक है। सेकेंडरी स्पेशलाइजेशन है, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस शो करता है कि किस तरह से एनिमल जो है वो अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये जो दो हैं इसके, ये सिग्निफिकेंस होते हैं नियोटिनी के, ठीक। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक नियोटिनी। आई होप आपको नियोटिनी और पीडोजेनेसिस दोनों ही वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, दोनों की डेफिनीशन, कि दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं और दोनों की डेफिनीशन अलग अलग है। फिर से लास्ट एक टाइम और डेफिनीशन आपको बता देते हैं। नियोटिनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट, एडल्ट में लार्वल कैरेक्टर्स का रह जाना नियोटिनी कहलाता है। पीडोजेनेसिस का मतलब होता है व्हेन द लार्वा गेट्स सेक्सुअली मैच्योर एंड स्टार्ट्स रिप्रोडक्शन, अगर लार्वा जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होके रिप्रोड्यूस करने लगे एडल्ट की तरह, तो वो फिनोमिना पीडोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नियोटिनी। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।